Welcome back to episode number 3 of our शादी documentary. Hopefully you enjoyed episode 1 and 2, जिसके अंदर हमने दिखाया कि मैं और आयशा मिले कैसे, और हमने दिखाया हमारी खूबसूरत मेहंदी का फंक्शन. अब टाइम है कि हम आपको दिखाएं कि दिलवाले दुल्हनिया कैसे लेंगे. शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है शादी की प्रिपरेशंस, और हमारी फैमिली ने कोई कसर नहीं छोड़ी. I gotta give a shout out to my mom, जो कि मेरी शादी से 6 महीने पहले कनाडा से पाकिस्तान आ गई just so she could help me. ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, सारे खुद बनाए, डेकोरेट किए हैं. ये है, एक ये है और एक ये है. When he was coming to Pakistan, obviously it's not a small step when you already have a career, leaving that career, leaving that education, like 4 साल university गए हो, पढ़े हो. Everyone was against it. It was like 10,000 people telling one person कि मत करो, but that guy still did it. He wanted to become the biggest actor in Pakistan, which inshallah he will become one day. But I'm very proud of him for getting married before that. There are a couple of things I realized. आप जो मर्जी कर लें, शादी की preparations कभी perfect हो ही नहीं सकती. उसकी शादी का जो ड्रेस है उसके ऊपर oil गिर गया या ink गिर गई है, something along the lines, and they're like, we can't fix it. And I was like, well, you gotta fix it. They're like, no, we can't. उसकी जो वाइफ आयशा है, उसका जो ब्राइडल लहंगा है, उसके ऊपर टेलर ने इंक गिरा दी, और वो इंक अब साफ ही नहीं हो सकती है. और इमेजिन एज अ ब्राइड मेरे साथ ऐसा हो, मैं तो बहुत मैं सैड हो जाऊँ. वो कहते हैं कि अब ये रिमूव नहीं हो सकता, तो वो उसी के ऊपर अब कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट. Basically, I'm here to collect Aisha's dress. तो वो हमें बार बार कभी कह रहे हैं 10 मिनट, फिर हम 10 मिनट बाद आते हैं तो फिर कहते हैं 5 मिनट. मैंने सुंदर और अयान ने डिसाइड किया कि हम उनकी दुकान के बाहर ही बैठ जाएंगे जब तक वो हमें कपड़े नहीं देते. I remember हम लोग जब नए he was like he found a lot of us, like he started building that wolf crew. फिर बहुत मज़ा आता था, हम लोग उसके घर जाते थे, शूट करते थे. मतलब दोस्त तो वो है जो दूसरों का ख्याल रखता है यार. पैदा मुझे घर वालों ने किया, तमीज़ जो है ना वो शावी मैंने सिखाई है. मैंने लिफाफा फेंका था कहीं रोड पे, और घर के फिर आगे पूरे बर्तन मैंने धोए थे. मुझे इस तरह की सजाएं मिलती थी कि घर के बर्तन तुम धोगे, सफाई तुम करोगे, इस तरह की सजाएं. शावी इज़ अ डिफरेंट गाय when he's with आयशा. अगर मुझे उसकी बात मनवानी होगी ना तो आयशा पास होगी तो काम हो जाएगा. यही शायद फ़र्क है दोस्ती और प्यार में. सारे मुझे कह रहे थे यार शावीर अब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा. मैंने कहा देखो यार जाने दो, 1 साल के बाद तो मैं खुद कॉल करेगा, किधर हो, आओ ना यार, कहीं बाहर हैंग आउट करते हैं. तो बस 1 साल के बाद बंदा जो है उसको दोस्तों की याद आ जाती है. I think he's speaking from experience. शावी शो में पिक्चर्स ऑफ आयशा, ठीक है ना, शी वाज सो स्टनिंग माशाल्लाह. तो मैंने पहली दफ़ा कह दिया था भाभी भाभी, एंड he got more pink than his shirt, ठीक है, and I remember that. Never underestimate the ability of your friends to embarrass you, or that of your heart to surprise you by falling in love. I know how it feels, but I wonder how my friends see it. We were at the mall and he was showing me a picture of this girl and he was telling me that, you know, he's like serious about her, he likes her and he like enjoys her company, and it just literally felt like it was like a fairy tale. Zaid को तो ये एक fairy tale लग रही है, मुझे एक शुरुआत. It's just a start. He's so excited. I can see that to his face. Like he's so excited to start something new in his life and he's looking forward to it. I would say it wasn't love at first sight, but I definitely had a crush on him because he's so good looking and he's so cute. But like when we met, he was very kind, very gentle and so nice, grounded. मैं हवा में उड़ रहा हूँ मगर मेरे पैर ज़मीन पे ही हैं. कैसे समझाऊं उनको मैं अपनी ये कैफियत. So now that I think of it, it was all his effort. So I give him all the credit. It really is a dance. मेरे मुताबिक उसका अच्छा होना और उसके मुताबिक मेरा. What are the chances? मौका आने पे आप पहचान लेते हो. So for the wedding I only had one condition कि अगर मेरी शादी हो रही है तो मैंने पापा से एक कंडीशन रखी थी कि मेरा निकाह आप पढ़ाएंगे. And that is happening. So we're fulfilling that now. Oh. Yeah.
I think मेरे से ज़्यादा nervous पापा है इस पे because he has to actually read the nikah. शब ज़ुरियत बल ज़ुरियत कैसल जाफरी, आपने आयशा हुमायूं दफ्तर हुमायूं अफजल मिर्ज़ा अकद में निकाह में कबूल कर लिया आपने? जी कर लिया। कबूल कर लिया आपने? जी कर लिया। कबूल कर लिया आपने? एक चीज़ की शुरुआत है और दूसरी का इख्तिताम. The end of singledom and the beginning of me being a husband and Aisha becoming a wife. यहाँ से ही तो हम आए हैं, ख़ानदान से, और इसके बगैर हम भी ना होते. शाबीर भाई और आयशा भाजी, आप हमेशा खुश रहें, सलामत रहें, मुझे ना भूलना, और खुश रहें हमेशा, यूं ही हंसते रहें और मुझे यूं ही एडवाइस देते रहें. अल्लाह आपको तरक्की दे और तरक्की दे. This energy, inshallah, with Aisha being a part of his life is only going to get greater. This is what's going to make them more successful, inshallah. All the prayers are with them. इन रिश्तों को पैसों में नहीं तोला जा सकता, मगर जूता छुपाई की रस्म में पैसे के जरिए एक तरह से लेन देन की आइस ब्रेकिंग हो जाती है, और ख़ानदानों में तो लेन देन चलता रहता है. I think we're all happy with the deal we made, है ना? When I was leaving the house, I was so emotional that I cried. I cried my eyes out. I was like, this is it. This is gonna happen now. I hugged Mano and I hugged Shavir. And we were both crying. Like, even they were so emotional that we are leaving, because we stayed there for 2 years. And me and Shavir, we both used to sit with Amina, have our breakfast there. The Billy that we have, she used to come to our lap, sit on our lap. And then that routine is vanished. मैं रोया था बहुत ज़्यादा, और घर में मैं नहीं रोया था, सारे रोए थे जब मैं जा रहा था. मतलब मैं बैठा था इधर दादी थी, शाबी की दादी है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, तो वो थी, आंटी थी, तो और घर के जो सर्वेंट थे वो सारे रो रहे थे, और मैं भी रो रहा था काफ़ी हिचकियों से. बहुत याद आता है, अभी भी बहुत याद आता है वो टाइम, क्योंकि रात के 3 बजे शायबे को कॉल करूँ, शायबे मूड ऑफ है, प्लीज़ ठीक कर दो आगे. वो आते थे, समझाते थे मुझे. We're always gonna be Shavir's wolf crew, no matter, even if he gets married, he has 10 kids, 20 kids, whatever, he becomes a grandfather, we're always gonna be there for him as a wolf crew members. And I'll be there for all my friends too, forever and always. In many ways, it's a bigger change for Aisha than it is for me.
I would like to wish them a happy marriage, a lovely life and 10 बच्चे. एक का नाम जोया. 10 बच्चे? Dude, he needs a wolf. Kid true. ख्वाबों में आती थी कभी. I swear I've seen you in my dreams. ये सामने क्या तू ही है खड़ी? Are you real or just another dream?